जमीन के बयाने के तौर पर जो रकम मैंने मिस्टर रामनाथ को दी थी उसकी रसीद है मेरे पास। लेकिन ये सबूत एक काफी होगा? बिल्कुल काफी होगा। रसीद पक्की है ना? एकदम पक्की है। और रकम भी मामूली नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबूत काफी होना चाहिए। तो फिर देर किस बात की बाबा? कल सुबह ही हमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए। केस तो फाइल कर देंगे, लेकिन हमारे चांसेस, मेरा मतलब जमीन की डील हमारे फेवर में हो जाएगी ना? आई शुड थिंक सो अंकल जी की डील हमारे फेवर में होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेट अस फर्स्ट कंसल्ट जो है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। सेंड हिम टू माय ऑफिस। ठीक है अंकल जी। बेहतर। चलिए। अमेजिंग। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो पार्टी ने हमसे बात की, वो प्लॉट बेचने की जबान हमें दी, और फिर बिना इत्तला किए हुए उसने सौदा राणा के साथ कर लिया। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब आजकल की बिजनेस कम्युनिटी में कोई मॉरल्स और एथिक्स रहे ही नहीं। सर, कौन से मॉरल और कौन से एथिक्स की बात कर रहे हैं आप? आज सबसे बड़ा है रुपया। हो सकता है राणा ने ज्यादा पैसे दिए हो, जमीन उसकी होगी। नहीं जोग, मैं ये जमीन राणा को हासिल नहीं करने दूंगा। लेकिन सर, जबकि जमीन का मालिक हमें जमीन देना ही नहीं चाहता, तो हम कर भी क्या सकते हैं? भाई तुम वकील हो, कोई रास्ता निकालो। लेकिन सर, कैसा रास्ता निकालो? मतलब स्टे ऑर्डर। कम से कम हम कोर्ट से इस बिक्री के खिलाफ स्टे ऑर्डर तो ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन इससे सिर्फ इतना ही होगा कि जमीन खरीदने वाले को हम जमीन खरीदने से रोक सकते हैं, लेकिन जमीन बेचने वाले को जमीन बेचने से रोक तो बिल्कुल नहीं सकते। हमें सिर्फ हॉस्पिटल बनाना है, वो इस जमीन पे नहीं, किसी और जमीन पे। नहीं जो, हॉस्पिटल इसी जमीन पर बनेगा। ये जमीन मेम साहब ने पसंद की है, और मैं किसी भी कीमत पर इस जमीन को हासिल करके रहूंगा। अगर ये बात है तो फिर उस जमीन को खरीदने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? खन्ना साहब, वो रास्ता कानूनी नहीं है। तो फिर? खन्ना साहब, आप अगर कानून को दरकिनार रख के एक बार उस राणा को जाके मिले तो शायद काम हो सकता है। उससे क्या होगा? देखिए खन्ना साहब, राणा आपको चाहता है, आपकी इज्जत भी करता है। अगर आप उसे समझा दें कि जमीन हमें कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बल्कि सोशल पर्पस के लिए चाहिए, उस जमीन पे हम कोई होटल नहीं बनाना चाहते बल्कि हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, हो सकता है इंसानियत के नाते वो आपकी बात मान भी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा अनएथिकल आदमी ऐसा करेगा? यू नेवर नो सर, क्या होता है, जो बातें कानून नहीं कर सकता इंसानियत कर जाती है कभी कभी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उससे जाकर मिलता हूं। क्या लिख रहे हो? मेम साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें परमिशन की जरूरत है? I don't know how to phrase this, but हेनरी की याद तो आती होगी ना मेम साहब आपको? हाँ, आती है। मगर अचानक ये सवाल क्यों पूछा? हाँ, मेम साहब, मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल का नाम हम हेनरी के नाम पर रख दें। लेकिन जैकी ख्वाहिश है कि नाम प्रिया का होना चाहिए, और फिर हम शारदा को भी कैसे भूल सकते हैं? That's right, हम इनमें से किसी को नहीं भूल सकते, लेकिन फिर नाम भी तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जबान पर जल्दी आ जाए। ऐसे करते हैं, हॉस्पिटल का नाम प्रिया ही रखते हैं, और जो विंग्स होंगे, इंपॉर्टेंट विंग्स होंगे, एक का नाम शारदा रखेंगे और दूसरे का हेनरी।
दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं इतनी देर से सोच रहा। ठीक है, ये हम कर देते हैं। अच्छा करण, हॉस्पिटल तो ये 5 स्टार जैसे बन रहा है। हाँ जी। जो गरीब लोग आएंगे उनका क्या होगा? नीम साहब, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। वहां पे एक फंडिंग डिपार्टमेंट होगा जो लो इनकम ग्रुप वाले और गरीब लोगों को उनका इलाज फ्री करेगा। बिकॉज एसेंशियली ये जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको फीड कर दीजिए अंदर। एंड आई वांट 2 कॉपीज ऑफ दिस, 1 फॉर मिस्टर राणा एंड 1 फॉर मी। ऑलराइट। हेलो खन्ना साहब। अरे खन्ना साहब, आइए 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 आइए। कैसा है? बोलिए खन्ना साहब, क्या लेंगे? जी नहीं, बस कुछ नहीं, शुक्रिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लीजिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो वो दीजिए जो मैं लेने आया हूँ। क्या लेने आए हैं? राणा साहब, वो जमीन जिसका राइटफुल ओनर मैं हूं वो मुझे वापस दे दीजिए। देखिए, हम दोनों बिजनेसमैन हैं। और आप मेरे सीनियर भी हैं। राणा साहब, अगर आप मेरी सीनियरिटी की इज्जत करते हैं तो प्लीज वो जमीन मुझे दे दीजिए। खन्ना साहब, आपके लिए मेरे दिल में काफ़ी इज्जत है, लेकिन ये ज़मीन मैं किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। राणा साहब, मैं भी उस जमीन को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। खन्ना साहब, अपनी जगह पर आप ठीक हैं और अपनी जगह पर मैं भी ठीक हूँ। हम दोनों जो भी कर रहे हैं बिजनेस के लिए कर रहे हैं। नहीं राणा साहब, मैं ये जमीन बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। मैं इस पर आपकी तरह होटल नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत होटल बना लिए। तो फिर क्या इरादा है आपका? मैं इस पर हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। राणा साहब, आप एक बिजनेसमैन की हैसियत से न सोचिए, एक अच्छे इंसान की हैसियत से सोचिए, तो फिर आप बात समझ में आ जाएगी। खन्ना साहब, बेहतर यही होगा कि इस बात का फैसला आप और मैं नहीं करें। इस बात का फैसला अदालत करे कि इस जमीन का असली हकदार कौन है। इसका मतलब आप केस कोर्ट में ले जाना चाहते हैं? खन्ना साहब, मैं मजबूर हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ बिजनेस के लिए कर रहा हूँ और इस बात का मुझे जरा भी मलाल नहीं। खन्ना साहब, मुझे गलत मत समझिएगा। नहीं राणा साहब, मैं आपको गलत नहीं समझूंगा, लेकिन वक्त आने पर आपको खुद पता लग जाएगा कि गलत आप थे। my business partner now. ठीक है राणा साहब, अब कोर्ट में मुलाकात होगी। कहने पर मैंने राणा से बात की, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। He is a compassionless man. तो अब मेरा ख्याल है we take रामनाथ to the court for breach of trust. लेकिन जो हमारे पास केस स्ट्रॉन्ग है ना। सर, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है। ये रामनाथ ने पम्मी से झूठ कहा है कि जमीन की डील फाइनल होने कुछ नहीं हुई। तो सच क्या है?
सच ये है कि राणा ने हमसे ज्यादा अच्छे ऑफर उस आदमी को दिए और वो राजी भी हो गए। हो सकता है राणा ने उसे बयाना भी दिया। हाँ, हो भी सकता है। तो मैटर इज सिंपल एंड स्ट्रेट, बयाना तो हमने भी दिया था। मैन वांट्स मोर मनी, दैट्स ऑल। पर मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये सारी इंफॉर्मेशन लोला तक कैसे पहुंची। ये मालूम करना तो मुमकिन है बाबा। कैसे? एस्टेट एजेंट रंजीत से। लोला की सारी प्रॉपर्टी डीलिंग्स वही करता है। लेकिन क्या वो हम लोगों से बात करे? हाँ, क्यों नहीं करेगा? अगर आप खुद जाके उससे मिलते हो तो जरूर बात करें। कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबा? तो तुम रंजीत के थ्रू उसको और ज्यादा पैसे ऑफर करो और ये काम तुम करो। जो हुकुम बाबा। हेलो अली साहब, हमें अभी आया। अली साहब आइए आइए, आपने क्यों यहाँ आने की जहमत उठाई? मुझे बुला लिया होता। गर्ज मेरी थी इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चला। हाँ आइए प्लीज कम दिस रूम। वेलकम। आइए, बड़ा सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज। बैठिए ना। कहिए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? ये सब छोड़ो रंजीत, जल्दी बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रंजीत, हमें पता चला है कि जो जमीन हम हॉस्पिटल के लिए लेने वाले थे वो राणा को दी जा रही है। यकीन मानिए अली साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। तुम्हारा यकीन कैसे किया जा सकता है रंजीत? तुम पहले भी हमारे साथ ऐसा कर चुके हो। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझसे शायद ये गलती हो गई कि मैं राणा साहब से अपने तिजारती ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं चाहे, इसलिए उनके कहने से हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। नहीं अली साहब, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच बात तो ये है अली साहब कि इस वक्त मैं राणा साहब और लोला जी के अगेंस्ट जाने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए वो जो कहते गए मैं करता गया। रंजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लोला हमेशा हमें तबाह और बर्बाद देखना चाहती है और तुमने उसी का साथ दिया। नहीं अली साहब, मैंने उनका साथ नहीं दिया। इनफैक्ट लोला जी तो इस जमीन में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थी, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी। तुम्हारे सिवा ये बात उन्हें और कौन बता सकता है? नहीं अली साहब, ये बात उसकी बहन के घर से उसे पता चली है। उसने पम्मी की फाइल देखकर ये पता लगाया कि इस जमीन में आप इंटरेस्टेड हैं। ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे होते रंजीत, तो इस वक्त यूं मुझसे नजरें नहीं चुरा रहे होते। मैं आपसे नजरें इसलिए नहीं मिला रहा अली साहब क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ। लोला जी के बहुत एहसान है मुझ पर। वो जो कहती है मैं करता हूँ। वो कहती है कि ये प्रॉपर्टी राणा साहब को दो, तुम्हें दे देता हूँ। वो कहती है कि मुझे इस डीलिंग में कमीशन चाहिए, तुम्हें दे देता हूँ। वैसे तो वो राणा साहब के लिए काम करती है, लेकिन राणा साहब ये खुद नहीं जानते कि जितनी प्रॉपर्टीज मैंने उनके लिए खरीदी है उसमें उन्होंने बहुत हैवी कमीशन वसूला है। उन्होंने सारी जायदाद ही ऐसे बनाई है। मैं तो सिर्फ एक एजेंट हूँ अली साहब, मुझे चुप रहना पड़ता है और मैं करूंगा भी तो क्या करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है रंजीत। अब जो करना है हमें करना है। करण, क्या बात है करण? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं उसे घर से बाहर निकालकर ऐसा लगा था कि उससे पिंड छूटा, पलाट टली।
लेकिन वो तो घर से बाहर रहकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस औरत की मेम साहब जिसकी जिंदगी का मकसद है हमारे हर काम में रोड़े अटकाने का। मैं लोला की बात कर रहा हूँ। लोला का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? ये हॉस्पिटल की जमीन जो हमारे हाथ से गई है, वो जानती हैं आप किसकी वजह से गई? इसी की वजह से, लोला की वजह से। तुम्हें किसने बताया? मुझे ये रंजीत ने बताया। पता नहीं मेम साहब ये औरत क्या चाहती है। हमारी हर खुशी में जहर मिलाकर इसे क्या मिलता है? हॉस्पिटल का सारा काम डिले हो गया इस औरत की वजह से। हॉस्पिटल का काम क्यों डिले होगा? शहर में वो एक ही जमीन नहीं है, हम उससे भी अच्छी जमीन हासिल करेंगे। नहीं मेम साहब, वो जमीन आपको पसंद आई थी और आपकी पसंद की हुई कोई भी चीज मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। मैं उस जमीन को हासिल करके रहूंगा। तुम इस जिद पर क्यों अड़े हो? क्यों तुम जज्बाती हो रहे हो? लोला ने जो किया हम भूल चुके हैं, अब जो करें वो भी भूल जाएंगे। मेम साहब, आप मुझे उसकी हरकतों के सामने घुटने टेकने को कह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लोला की हरकतें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल बने, जल्द से जल्द बने। क्या तुम नहीं चाहते कि हम जल्दी से हॉस्पिटल कंप्लीट करें और हमारे आखिरी दिन शिमला में गुजारें, सुख से, चैन से? मेम साहब, शिमला तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये किस्सा खत्म होने के बाद। टन मासी, गर्मा गर्म चाय। ओहो, थैंक यू, थैंक यू। ये आपके लिए ये क्या है? टाइम टेबल है। मासी, टाइम टेबल तो कॉलेज वाले देते हैं, आप उनसे एक कदम आगे रहना चाहती हैं क्या? मैं उनसे 2 कदम आगे रहना चाहती हूँ। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो कॉलेज में नहीं तो यूनिवर्सिटी में तो टॉप कर ही लोगे। 9 से 11 बजे तक इकोनॉमिक्स, 11 से 1 बजे तक हिस्ट्री, 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक, 1 घंटा तो मिला, वेरी गुड। 2 से 4 साइकोलॉजी, 4 से 5 रेस्ट, वेरी गुड, कैरम खेलूंगा। 5 से 7 लिटरेचर, 7 से 7:15 तक रेस्ट, वाओ। 7:15 से 9 बजे तक रिवीजन। मासी, आपने कॉलेज टॉप किया था क्या? नहीं आशु, तो मेरे तो सिर्फ 2nd क्लास आए थे। वाह, तो फिर आप अपनी भड़ास मेरे पे क्यों निकाल रही हैं? आशु देखो, अगर तुमको इस टाइम टेबल को पूरी तरह फॉलो नहीं करना हो ना, तो भी 50% फॉलो करोगे तुम। बस 50%? नो प्रॉब्लम, 50%। मैं आशु खन्ना ये कसम खा के कहता हूं इस टाइम टेबल की कि मैं इस टाइम टेबल को एटलीस्ट 25% तो फॉलो कर ही लूंगा। 25% है। क्या हुआ? मैं सर दुख रहा है बस। दबा दूं? आप एक काम कीजिए, आप 1 घंटे के लिए सो जाइए, हम आपको उठा देंगे, फिर पढ़ लेना। नहीं, अगर मैं सो गया ना तो कल सुबह ही उठूंगा।